जय कारण सिद्ध, जय कारण सिद्ध। देखो क्या होता है, सत्य त्रेता द्वापर और कल ये सब युग है ना, तो हर एक युग का हिसाब से हमें ध्यान धारणा कैसी करनी चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, और ये मुक्त स्थिति है उसका अनुभव कैसा करना चाहिए, ये सब बातें वेद में समझाइए। भगवान, ये वेद जो है ना, भगवान ने वेद का जो निर्माण किया है, यानी निर्माण किया ने वेद पहले से ही मौजूद है, बस प्रकटीकरण जो बताया जाता है ना, ऐसा भगवान ने प्रकटीकरण किया है। इसलिए भगवान के निश्वसित ऐसा बताया जाता है, यानी प्रकटीकरण किया उसने, वेद पहले से ही मौजूद है। जैसे जीवात्मा पहले से ही मौजूद है, आत्मा पहले से ही मौजूद है। कोई भी नया जीवात्मा निर्माण नहीं कर सकता, हर एक जीवात्मा ही पहले से ही मौजूद है, और अपना अपना कर्म का हिसाब से वो देह धारण करके भूतल पर आते हैं, और ये सब कारण देह में मौजूद है। हमने देखा ना, विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, तो ये कारण देह जो है, तो कारण देह में सब जीवात्मा मौजूद है, और हरेक का जब भी देह धारण करने का समय आता है, उसी समय वो देह धारण करके भूतल पर आते हैं। तो क्या बताया जाता है, देखो ये संत संगा जो है ना, ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतया यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। क्या बताया जाता है, तो सत्य युग में ना, कृते यद ध्यायते विष्णु, तो अनेक वर्ष तपस्या की जाती थी। हमने देखा ना, विश्वामित्र देखो 60,000 वर्ष तपस्या की उन्होंने, और गायत्री का उसने ये प्राप्त की, गायत्री का सामर्थ्य प्राप्त किया था। तो ऐसे जो है ना, तो वो समय आयुष्मान ज्यादा था, बहुत समृद्धि थी, इसलिए सब विष्णु भगवान की ध्यान धारणा करते थे। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतया यजतो मखय, और सत्य त्रेता युग में क्या हो गया, समृद्धि तो बहुत थी, तो यज्ञ याग करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी इंद्र पद के लिए हमने देखा ना, हजार हजार सौ यज्ञ किए जाते थे उसी समय, तो यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तृतीया यजतो मखई ही, हाँ, और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में क्या हो गया, समृद्धि थोड़ी कम होगी, तो अभी परिचर्या ने अनेक प्रकार की उपासना की जाती थी, और उपासना के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तो ऐसा चलता था सत्य त्रेता द्वापर। और कलयुग में क्या हो गया, कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में क्या बताया, तो कलयुग में क्या करना चाहिए, बस सिर्फ जहां तुम हो वहां खाली हरि कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो, ऐसा होता है। इसलिए नारद जो है, नारद जी क्या करते हैं, वीणा लेके नारायण नारायण करके संपूर्ण त्रैलोक्य में घूमते रहते हैं, त्रैलोक्य में घूमते रहते हैं। कहाँ भी कौन सी समस्या निर्माण होगी तो नारद जी वहां उपस्थित होते थे, और वो जो जो समस्या थी उसका परिमार्जन करते थे। तो इसी प्रकार ये सब कार्य चलता था। इसलिए कलियुग में क्या बताया, कलियुग में 33% को पासिंग रखा है, यानी तुम जहां हो बस सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करो, हरि कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो। तो ये हरि कीर्तन, ये कीर्तन का बहुत महत्व है। तो दासबोध में वर्णन किया है ना कीर्तन के बारे में, एक पूरा समास लिखा है समर्थ रामदास ने, कीर्तन भक्ति। तो ये भक्ति जो है ना, विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब में कीर्तन भक्ति को प्राधान्य दिया है। यानी भक्ति करो, भक्ति करो, और भक्ति से भगवान को प्राप्त करो, ये बताया जाता है। देखो खासकर हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान ने सबसे बड़ा एक ये दिया, वरदान दिया है, मन दिया है, मन। और जो मन जो है, तो मन हमें कहाँ लगाना है, भगवान में लगाना है। इसलिए बताया जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ते मुक्त निर्विषयम श्रुतम। क्या हो गया,
हम बंधन में कभी बन जाते हैं जब हम विषय में आसक्त होते हैं। तो बंधाय विषयासक्ति, विषय में आसक्त होते हैं तो हम बांधे जाते हैं। और मुक्त निर्विषयम श्रुतम, सब ये विषय से हम दूर होते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बताया जाता है ना, जो जो विषयांची निवृत्ति तो निज सुखाची प्राप्ति, पूर्ण बाणल्या विरक्ति साधक होती मद रूप। भगवान क्या बता रहे, तुम जैसे विषय से दूर हो जाएंगे ना, विषय से दूर यानी क्या, देखो जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना विषय का स्वाद जरूर ले लो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। तो फिर क्या हो जाएगा, उससे तुम निवृत्त हो जाएगा ना, तो बस तो मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे और खुद का सुख जो है, आनंद जो है पता चलेगा। देखो विषय जनित जो सुख है ना, वह संसार दुख है। इसलिए विषय जनित जो सुख है उसे सुख बताया जाता है, आनंद नहीं बताया जाता है। तो आनंद कहाँ आता है, आनंद पूर्णत्व में आनंद है। जब भी हम खुद को पूर्ण समझते हैं, पूर्ण कभी समझते हैं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा पूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण ही हूं। और जब भी हमें ज्ञान होता है कि मैं पूर्ण हूं तो हमारी चाह खत्म हो जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा संतुष्ट हूं, आनंदी हूं, ऐसा हम बता सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें पूर्णत्व का आनंद अनुभव करना चाहिए। और ये कभी हो सकता है जब विकार सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष हमें सद्गुरु मिलते हैं, तो ही ये संभव होता है। तो पता चला ना, हम अभी क्या देख रहे थे कि हमें कली युग में क्या करना चाहिए, हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, सतत निधिध्यास वही करते रहो, यदि करते रहो। इसलिए हमारी गुरुजी ने क्या करके रखा है, सुबह काकड़ आरती, दासबोध वाचन, शेजारत्या पाळणे, सब जो बताया है ना, यही हमारा हरि कीर्तन है, हरि कीर्तन है। बस हरि कीर्तन करते रहो। जय कारण सिद्ध, जय